बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक गांव में एक निर्धन किसान रहता था। नाम था हरिदत्त। दिन भर खेतों में काम करता, मगर जीवन में दुख और संघर्ष ही उसका भाग्य बन चुका था। हर सुबह वह आकाश की ओर देखकर प्रश्न करता है, ईश्वर, मेरी मेहनत को क्यों अनदेखा कर रहे हो? क्या मेरा कर्म व्यर्थ है? एक दिन वह अपने जीवन की उलझनों से इतना टूट गया कि घर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन अब सिर्फ एक ही विचार था, मैं किससे उत्तर मांगूंगा? मेरा जीवन क्या कभी सुधरेगा? चलते वह जेतवन विहार के समीप पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। हरिदत्त ने बुद्ध को देखा, जिनका चेहरा पूर्ण शांति प्रकाशमान था। उनकी उपस्थिति में कुछ था जो भीतर की बेचैनी को छू जाता है। हरिदत्त बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मैं जीवन से हार गया हूँ। मैंने सदैव अच्छा कर्म किया है, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी दुख ही दुख मिला। क्या कर्म कोई मूल्य नहीं है? शांत भाव से उसकी ओर देखने लगे, मानो उसकी आत्मा को गहराई से पढ़ रहे हो। उन्होंने धीरे से कहा, हरिदत्त, तुम्हारा जीवन जल की उस बूंद जैसा है जो यह सोचती है कि सागर से अलग है, पर सच्चाई तो यह है कि तुम सागर की ही अंश हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। हरिदत्त ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मेरे दुखों का कारण मेरा कर्म ही है? जो बोले, कर्म की मार सबसे गहरी होती है हरिदत्त, यह दिखती नहीं पर इसकी चोट आत्मा तक पहुंचती है। जो तुम आज भोग रहे हो वह उन बीजों का फल है जो तुम जाने अनजाने कभी बोए थे। पर यह भी सत्य है कि आज से यदि तुम जागृत होकर प्रत्येक कर्म शुद्ध बुद्धि से करो तो कल फल की दिशा बदल सकती है। बुद्ध ने पास की भूमि पर रेखाएं चिन्ही, एक सीधी एक टेढ़ी, और बोले, यह रेखाएं तुम्हारे जीवन की तरह है। पहली तुम्हारे पूर्व कर्मों की दिशा है जो कष्टपूर्ण रही, दूसरी तुम्हारे वर्तमान निर्णय है जिनमें भविष्य की रेखा बनेगी। अगर आज से तुम संयम, धैर्य और करुणा से कर्म करोगे तो यह रेखा सीधी हो जाएगी, चाहे शुरुआत कैसी भी हो रही। हरिदत्त मौन हो गया। जो बोले, जो व्यक्ति कर्म को हल्के में लेता है वह अपने भाग्य को खिलौना समझता है, और जो जानता है कि कर्म की हर बूंद अग्नि है वह हर क्रिया में सजग हो जाता है। हरिदत्त ने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और बोला, भगवान, आज मैं जान गया हूँ कि कर्म का दर्द ही आत्मा की असली औषधि है। मैं लौटूंगा, फिर से हल उठाऊंगा, मगर इस बार सजग होकर सच्चाई से। बुद्ध मुस्कुराए, तब समझो तुम्हारा जन्म अभी हुआ है। हरिदत्त लौट गया। गांव के लोग चकित थे। उसी व्यक्ति की आंखों में अब प्रकाश था। उसकी आत्मा कभी अंधकार से भरी थी। वह अब भी मिट्टी में काम करता, पर हर कण में अब उसे अपने भाग्य की चमक दिखती, क्योंकि अब वह जान चुका था कर्म की मार सबसे गहरी होती है और उसी ही आग में आत्मा तब को सोना बनती है।